जय श्री गणेश। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्द प्रिया वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। सभी सनातनियों का एक बार पुनः स्वागत है सनातनालय पर। सनातनालय पर आज चर्चा करेंगे शिव तांडव स्तोत्र के बारे में। भक्तों, शिव तांडव स्तोत्र एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जिसकी हर ध्वनि में महादेव की शक्ति समाहित है। जो इसे श्रद्धा से सुनता या गाता है उसके भीतर अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्तोत्र की रचना कैसे हुई थी और इसका प्रभाव इतना अद्भुत क्यों है? आज हम आपको बताएंगे कि राक्षस राज रावण ने इसे क्यों रचा, इसकी हर पंक्ति में छिपा गूढ़ रहस्य क्या है और यह किस प्रकार हमारी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। कथा आरंभ होती है लंकापति रावण से। रावण परम शिव भक्त था। एक बार उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू की। यहाँ तक कि उसने अपने 9 सिरों की आहुति शिव को समर्पित कर दी। परंतु जब भगवान शंकर ने अपना ध्यान भंग नहीं किया तो अहंकारी रावण ने कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने की सोची। उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। उसके प्रयत्न से कैलाश डोलने लगा। इससे भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। भगवान शिव ने डोलते कैलाश को स्थिर करने के लिए अपने पैर के अंगूठे से हल्का दबाव दिया। इतने में ही मानो रावण की सारी शक्ति क्षीण हो गई। उसकी भुजाएं पहाड़ के गर्त में दब गई और अति भयंकर पीड़ा से ग्रसित हुआ। महादेव का कृपा पात्र बनने व अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उसी क्षण उसने महादेव की महिमा गाने के लिए एक अद्भुत स्तोत्र की रचना की। स्तोत्र सुनने के बाद भोले बाबा ने रावण पर कृपा की। उसी स्तोत्र को आज शिव तांडव स्तोत्र के रूप में जाना जाता है। भक्तों, यह केवल एक स्तोत्र मात्र नहीं है बल्कि महादेव के तांडव की महिमा का गायन है। इसमें शिव के विराट रूप का वर्णन किया गया है। जटाटे विज्वला प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम बिताम भुजंग तुंग मालिकाम। जैसे ही से गाया जाता है वातावरण में अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस स्तोत्र का उच्चारण करने से अनेक लाभ होते हैं, जिसमें प्रमुख निम्न है। मन की शक्ति बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, अभय और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, अचानक आई परेशानियां दूर हो जाती है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति संकट में हो और सच्चे मन से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करे तो भगवान शिव उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। शिव तांडव स्तोत्र केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत प्रभावी है। इसकी ध्वनि तरंगे दिमाग को अल्फा स्टेट में ले जाती है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और फोकस बढ़ता है। कई तंत्रिका वैज्ञानिक यानी न्यूरो साइंटिस्ट मानते हैं कि तांडव स्तोत्र के मंत्रों में जो कंपन होते हैं वे दिमाग की तरंगों को संतुलित करते हैं और इंसान को अधिक ऊर्जावान बनाते हैं। जो मनुष्य शिव तांडव स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करता है उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रतिदिन शिव तांडव का पाठ करने वालों का आत्मबल बढ़ता है, चेहरा तेजोमय होता है, उत्कृष्ट व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है, वाणी की सिद्धि होती है, धन धान की कमी नहीं होती, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती है। महाशिवरात्रि के दिन
शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने का विशेष फल मिलता है। इस दिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ साधकों की साधना को अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो आप इस महाशिवरात्रि आप भी भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाइए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए और देखें कि कैसे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाते हैं। अब संक्षेप में आपको शिव तांडव की पाठ विधि भी बतला देते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ प्रातः काल या प्रदोष काल में करना चाहिए। पाठ में दिया गया है, पूजावसान समये 10 वक्त्र गीतम ज शंभोजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरं रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तं लक्ष्मी सदैव सम्मुखीं प्रददाति शंभो। सबसे पहले स्नानादि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिव जी को प्रणाम करें और धूप दीप और नैवेद्य से उनका पूजन करें। रावण ने पीड़ा के कारण इस स्तोत्र को बहुत तेज स्वर में गाया था, इसलिए तेज स्वर में गाकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। नृत्य के साथ इसका पाठ करना और उत्तम माना जाता है, परंतु तांडव नृत्य केवल पुरुषों को ही करना चाहिए, स्त्री को नहीं। पाठ पूर्ण हो जाने के पश्चात भगवान शिव का ध्यान करें। यह पाठ बहुत ऊर्जावान और शक्तिशाली माना गया है, अतः पाठ करते समय किसी के प्रति अपने मन में दुर्भावना न रखें। पाठ के पश्चात आपको अपने भीतर एक ऊर्जा का आभास होगा। इससे संबंधित और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी पर महादेव कृपा बनाए रखे। जय श्री गणेश, जय भोलेनाथ।